हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली विश यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। बस सितंबर में 20 डेज़ रह गए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं, पढ़ने क्या। सो हाय वंस अगेन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मैंने आप लोग को लास्ट मिनी ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बुक लाई थी यूपी पीसीएस की PYQs 10 ईयर्स की, सॉरी 15 ईयर्स की है। सो ये दिशा पब्लिकेशंस की है एंड येस इट्स नॉट एनी प्रमोशन। आप लोग को लगता है प्रमोशन 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 नहीं है, मैंने खुद लाया है, मैंने पे किया है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी तक मैं PDF से कर लेती थी, लाइक जितने भी मैं 10 ईयर्स का कर रही थी तो मेरे पास PDF थे सारे साल के कि हाँ चलो ये वाला पेपर ये वाला पेपर। अभी क्या है ना, इतना प्रेशर है, PDF खुल ही नहीं रहा है। खुल ही नहीं रहा इन द सेंस मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं PDF खोलूँ। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन माई हैंड राइट नाउ, ऐसी कंडीशन हो गई है। दोस्त बल्कि PDFs बल्कि बुक्स ये सब एग्ज़ाम के 1 साल पहले, 7-8 महीने पहले हो सकता है। एग्ज़ाम के 20 डेज़ 10 डेज़ बिफोर ये सब खुल ही नहीं सकता है। इतना प्रेशर आएगा कि इतना सारा अगर खोल भी लिया हमने, पढ़ना भी शुरू कर दिया ना, वो ख़त्म ही नहीं होगा। इस वजह से सारी चीज़ें हाथ में हो तो ज़्यादा बेटर होती है। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो बुक ले आते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। जब मन किया कोई सा भी पेज खोल के देख लिया। PDF में क्या होता है, फिर ऊपर गए नीचे आए कुछ समझ ही नहीं आता है, बट बुक से ठीक रहता है। एंड येस आज 10 सितंबर है, ये आज का ही व्लॉग है फ्रेंड्स। और बहुत बहुत गर्मी है तो 10 सितंबर बट लग रहा है जैसे 10 मई या 10 जून है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। आई नो, इससे आप लोग प्लीज़ वो मत करना कि मतलब फिर से गर्मी यार लग रही है। मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसलिए अवॉइड हो ही नहीं पाता है कि इग्नोर करो अवॉइड करो, बहुत लगती है। सो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज भी किया है। अभी तो मैं 2024 और 23 का ही कर रही थी। इसके बाद अभी आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग फंडामेंटल फिज़िकल ज्योग्राफी जो नहीं है, NCERT क्लास 11 की सेकेंड ब्लू बुक, तो उसको मैं पढ़ रही हूँ। 12 या 13 चैप्टर्स हैं उसमें, तो वो आज हो जाएगी बिकॉज ये मैंने बहुत 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 बार रिवाइज़ किया है। तो वो मुझे ऐसे लाइक टिप्स टू टिप्स पूरा लर्न है। तो ये पूरे 13 चैप्टर्स मैं आज कर लूँगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। इसको करने के बाद ना फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं टेरेस पे आई। काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था बट गर्मी का लेवल उतना ही था। प्रयागराज में ना पता नहीं क्या हो गया है, सीरियसली हॉटेस्ट सिटी बन चुका है। एंड येस काफ़ी लोग ना पूछते भी हैं मेरे से कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, होम टाउन एंड ऑल। सो फ्रेंड्स मैं प्रयागराज से हूँ जो कि उत्तर प्रदेश में है। सो येस मैंने बता दिया। आप लोग बताना आप लोग कहाँ से हो। आज कमेंट सेक्शन में सब लोग अपना अपना होम टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ये ज़रूर लिखना। मैं 1 बाय 1 सारे कमेंट्स को रीड करूँगी, रिप्लाई भी करूँगी। एंड रियली मुझे बहुत वेट है कि आप लोग फटाफट से बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, होम टाउन, वट एवर, ठीक है, जहाँ भी रहते हो, विलेज, सिटी, एनीवेयर। अभी फ्रेंड्स मैं वापस आ गई नीचे एंड ब्रश वगैरह टेरेस पे ही कर लिया था। अच्छा लगता है चलो वॉक कर रहे हैं तो खाली बैठने से, खाली खाली करने से तो अच्छा ही है कि चलो ब्रश ही कर लिया जाए। तो ब्रश वगैरह करने के बाद मैं आ गई वापस से नीचे और जहाँ पे मैं पॉज करके गई थी वहीं से स्टार्ट कर दिया। एंड ये वाली जो बुक है ना NCERT की, इसका नोट्स मैंने नहीं बनाया, जो सेकंड NCERT की बुक है क्लास 11 की। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें के जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। तो और हम जब नोट्स बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम बुक का ही पूरा लाइन बाय लाइन सेम फ़ोटो कॉपी कर दें, नहीं करते हैं। बाय बिकॉज नोट्स बुक से अलग होने चाहिए। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि मैं सेकंड बुक का नोट नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ जो फर्स्ट वाली बुक है ना जिसमें 6-7 चैप्टर्स है, मैंने बस उसका बना लिया था। और घटना चक्र से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उनका नोट्स बना लिया। बस इस बुक को छोड़ के जो फंडामेंटल फिजिकल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन आ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया भी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। भूख लग रही थी, लाइक पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली लगती ही है भूख, और सच बताऊँ इस टाइम मुझे ज़्यादा ही लग जाती है। बट वही है, मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाती हूँ, उस वजह से आप लोग मेरे को देख के गेस भी कर पाते होंगे कि हाँ यार मैं खाना तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही स्लिम हूँ। तो ये है ना जो मैं कर रही थी, ये हो गया है चैप्टर नंबर 12। इस तरीके से ना मैंने डायग्राम बना रखा है, तो जब भी मैं पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ ना, तो काफ़ी ईजिली समझ में आ जाता है। सी माउंट एंड एटॉल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड प्लेन एरियाज, ये सारा कुछ। सो दैट्स डन नाउ। एंड ये स्टार्टिंग में मैंने ना ऐसे स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, तो वहाँ से भी मेरा एक शॉर्ट रिवीजन हो जाता है। जैसे लाइक जो ऐसे टर्म्स हैं लाइक कन्वेक्शन, एडवेक्शन, फॉग, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी,
प्लस प्रिसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सारा कुछ ना मैंने ऐसे करके एरो वेरो बना के लिख लिया है, तो वो थोड़ा सा पढ़ने में ईजी हो जाता है, क्योंकि लाइंस ना पढ़ने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, हेक्टिक भी लगता है। और ऐसे डायग्राम्स बना लिया, कुछ ऐसे लिख लिया, तो वो सब थोड़ा ईजी लगता है। अभी मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहले ना मेरे पीछे वाला पार्ट पढ़ लिया था, मुझे वो जो वाटर इन द एटमॉस्फेयर एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारा कुछ चैप्टर मैंने पहले ही पढ़ लिया था। वो थोड़ा मुझे ईजी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है। इसके बाद फिर मैं आगे आ गई थी, जो ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला यूनिट है, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। अर्थक्वेक वाला अभी पढ़ा एंड या इट्स ऑल डन। ये टेस्ट है, इसको मैंने लगाया था, दृष्टि आइस का है, इसको मैंने लगाया था और इसमें मैंने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 150 क्वेश्चंस में थे एंड 150 क्वेश्चंस में से ना 50-60 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के थे। ऑब्वियसली छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर के हैं। करंट अफेयर का वेटेज अब यूपीपीएससी में कितना ज़्यादा हो गया है, इस वजह से ना मैं ये वाला जो टेस्ट है इसको मैं अभी 3 दिन से डेली का डेली पढ़ ले रही हूँ, ताकि कि ये जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना एकदम मेरे दिमाग में फिट हो जाए। मैं ये एनालाइज कर ही रही थी, आई मीन रिवीजन कर रही थी करंट अफेयर के क्वेश्चंस का, तभी मुझे आवाज़ आई कि बारिश हो रही है। मतलब इतनी तेज़ धूप थी और अचानक से बारिश होने लगी, बट दैट रेन वॉज नॉट इन आवर फेवर। बहुत ही गंदी सी बारिश थी। तो ये टेस्ट मैंने एनालाइज करना है। अब मैं एनालाइज कर ही रही थी, रिवीजन कर रही थी, फिर अचानक से मुझे लगा चलो बाहर चलते थोड़ा। तो मैं टेरेस पे गई थी थोड़ी देर क्या, बस 2 मिनट्स के लिए, फिर अभी मैं आ गई वापस। और थोड़ा ना ऐसे बीच बीच में ब्रेक लेना, थोड़ा सा उठ जाना, वो ठीक ही रहता है दिमाग के लिए, नहीं तो फिर ज़्यादा बैठे बैठे फिर दिमाग ख़राब सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है। और मेरा तो इस टाइम हो रखा है सीरियसली फ्रेंड्स। मतलब कोई भी यार कितना 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 पढ़ोगे, दिन भर से रात भर तक कितना ही पढ़ लोगे। इस वजह से बीच बीच में ब्रेक लेना बनता है। एंड ऑल्सो काफ़ी लोग मेरे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे। सो या अगर आपको नोट्स मतलब मेरे चाहिए क्या, लाइक मैं हाँ शो कर सकती हूँ आपको। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट माय नोट्स, मैंने कैसे बनाया क्या बनाया, तो आप ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आप बात कर सकते हो मेरे से, जो भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, देयर यू कैन फॉलो मी एंड मैसेज कर सकते हो। ग्रुप है वहाँ पे हम बात कर सकते हैं, मैं करती भी हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, सबसे करती हूँ। फ्रेंड्स मतलब आप ही लोग, माय सब्सक्राइबर्स। सो यस, आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे नोट्स वगैरह का फिर अब हम शेयर करेंगे। एक्चुअली इस टाइम इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इतना ज़्यादा, टच वुड, बिजी तो सबको रहना ही चाहिए, बट मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगी एंड अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह का PDF वगैरह बना के वहाँ पे मैं अपलोड करूँगी। बट एक चीज़ है कि शॉर्ट नोट्स से ना आप बस देखो सीखो, बट करो अपनी, क्योंकि आपकी राइटिंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस ओनली यू नो, आई डोंट नो। सो दैट्स ऑल फॉर इट फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अपना स्टेट होम टाउन बताना मत भूलना। बाय।